आगे बढ़ते हैं। अब सुकमा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। कोंटा के पास ढूंढरा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। उस ब्लास्ट में कोंटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। आईईडी धमाके में अतिरिक्त एसपी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कोंटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नक्सलियों की एक कायराना करतूत सफल हो गई है और हमारा एक जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हो गया है। कोंटा के पास डोंडरा में नक्सलियों ने यह आईईडी ब्लास्ट किया था। कोंटा के एएसपी आकाश राव गिरपुंजे के शहीद होने की खबर मिल रही है। कोंटा टीआई भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कोंटा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और नक्सलियों की इस कायराना हरकत में हमारे एक वीर जवान को बलिदान देना पड़ा है। कोंटा के एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं इस आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, फाइल फोटो भी है। और जो एडिशनल एसपी हैं वो घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से। कोंटा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। अनफान में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोंटा के पास ढूंढरा जगह है जहां पर नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया है। और फाइल फोटो आपको दिखा रहे हैं हम। कोंटा के एएसपी आकाश राव गिरपुंजे का इनकी की शहादत हुई है। आईईडी धमाके में अतिरिक्त एसपी गंभीर रूप से घायल हैं और एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। नक्सलियों की ये कायराना करतूत सुकमा जिले में दुखद खबर है। सुरक्षा बलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक जाबाज अधिकारी को शहादत देनी पड़ी है। कोंटा के एएसपी आकाश राव गिरपुंजे इस आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर शहीद हो गए हैं। और जो एडिशनल एसपी हैं वो बुरी तरीके से घायल हैं। उनको अनफान में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर बड़ा गड्ढा हो गया है और बड़ी तीव्रता का ये विस्फोट था, आईईडी ब्लास्ट था, जिसमें कोंटा के एएसपी शहीद हो गए। तो लगातार नक्सली बैकफुट पर चल रहे हैं और इसी बीच बौखलाए नक्सली कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले में सुकमा के कोंटा में ये जो आईईडी ब्लास्ट किया है, इसमें कोंटा डिवीजन के एडिशनल एसपी आपको बता दें आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं और मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची है। लगातार छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने कल यानी कि 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया था और इसी को लेकर ये हमारे सुरक्षा बल लगातार गश्त पर निकले हुए थे और आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से ये घटना हुई है। जबरदस्त ब्लास्ट था। बताया जा रहा है कि ये देखिए घटनास्थल की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा गड्ढा हो गया है जहां पर नक्सलियों ने जो भी बम 2 फीट जमीन में नीचे दबा रखे होते हैं उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है और माना जा रहा है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिसमें 2 फीट नीचे ये आईईडी दबाया गया होगा। और जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची
तो जवानों ने इसको विस्फोट करके उड़ा दिया, जिसमें एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, दुखद खबर आ रही है, कोंटा के एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं और एक अतिरिक्त एसपी जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। सबसे पहले तो उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दीजिए और क्या कुछ अपडेट है वो सब बताइए। तरीके से 10 तारीख को नक्सलियों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था। इसी को लेकर पूरी तरीके से जो है गश्त टीम निकली थी। हालांकि पूरी बस्तर को अलर्ट मोड पर रखा गया था और गश्ती को जो है वो टाइट किया गया था। ये जो एर्राबोर का इलाका है, जो डोंडरा जो गांव है, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि एएसपी आकाश राव ने अपनी पूरी टीम को लेकर गश्त के दौरान निकले हुए थे और ये जानकारी मिली थी कि वहां पर जो गिट्टी खदान है वहां पर जो है नक्सलियों के द्वारा जेसीबी में आग लगा दिया गया है। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इस सूचना के आधार पर जो है पूरी तरीके से ये टीम निकली हुई थी। और जो सॉफ्ट टारगेट होता है जो नक्सलियों का आईडी, जो हमेशा से ये अपनाते आए हैं और कई जवानों को जो है इस जाल में वो फांसे हैं। हालांकि जरूर यहाँ पर एक चूक भी माना जाएगा कि किस तरीके से वहां पर टीम चल रही थी, क्योंकि सामने जो टीम होती है वो बम डिफ्यूज और बम जो डिटेक्ट करते हैं वो उसकी फोर्स जो है सामने रहती है, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हो पाया और यही वजह है कि आईडी के ऊपर पैर पड़ गया और उसमें जो है एएसपी आकाश जो हैं वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। हालांकि उन्हें जो है कोंटा स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था और समय पे अच्छा इलाज नहीं मिल पाना यही वजह है कि वो शहीद हो गए। हालांकि जो टीआई और एसडीओपी हैं वो जो है खतरे से बाहर अभी बताए जा रहे हैं और उनका जो है बेहतर उपचार के लिए जो रिफर करने की भी बात यहाँ पर चल रही है। हालांकि देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर कोंटा इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है, बैकअप टीम वहां पर भेजा गया है, आसपास पूरी तरीके से सर्चिंग की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि एएसपी जो है वो शहीद हो गए हैं। हालांकि इलाज के दौरान उनकी जरूर सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद ही उनकी सांसें थम गई और वे शहीद हो गए। हालांकि पूरी तरीके से जो है आसपास इलाके में अभी भी जो है सर्च अभियान चल रहा है और इस पर अभी कोई भी अधिकारी कुछ कहने से जो है वो बस्ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जरूर 10 बजे के आसपास जो है बस्तर आईजी ने एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा था कि घायल बताया था उन्होंने, लेकिन उससे कुछ देर के बाद ही जो है वो शहीद की खबर यहाँ पर सामने निकल कर आई कि आकाश जो राव है वो यहाँ पर शहीद हो गए। नक्सलियों का हमेशा से हमने देखा है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है आईडी और कहीं हर जंगल में हर जगह जो है आईडी बिछा कर रखते हैं। हालांकि वो आईडी लगाए रहते हैं तो उनको पता रहता है कि जो है आईडी कहां कहां बिछाया गया है, लेकिन इसकी जानकारी जवानों को नहीं होती, इसकी जानकारी ग्रामीणों की नहीं होती है। यही वजह है कि कई मवेशी, कई ग्रामीण, कई जवान इसमें जो है यहाँ पर फंसते नजर आए हैं। और पूरी तरीके से जो 10 तारीख को नक्सलियों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट चारों तरफ जो है ये लगाया गया था और इसी अलर्ट के दौरान जो है ये फोर्स निकली थी गश्ती के लिए कि यहाँ पर कोई नक्सली मूवमेंट तो नहीं है, क्योंकि भारत अब जो है वो नक्सल पूरी तरीके से बैकफुट पर है, नक्सलियों की रीढ़ टूट चुकी है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट को उपयोग करते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर जरूर करते हैं। लगातार बड़े लीडर जो है वो मारे जा रहे हैं। बसव राजू जो नक्सल सेक्रेटरी था उसको मार गिराया गया है। तो आमने सामने की लड़ाई अब इनकी स्थिति नहीं है कि वे लड़ सके और यही वजह है कि सॉफ्ट टारगेट को ये इस्तेमाल करते हैं और आईडी जैसे चीजों को लगाकर यहाँ पर जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी दुखद बस्तर से निकलकर सामने आ रही है, कोंटा से जो है ये सामने आ रही है कि आकाश जो एएसपी थे वे यहाँ पर शहीद हो गए हैं। एक बड़ा नुकसान जो है जवानों को उठाना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से निर्णायक लड़ाई बस्तर के अंदर चल रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका बदला जरूर जवानों के द्वारा लिया जाएगा। जवानों के अंदर काफी आक्रोश है। आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल के अंदर की जो तस्वीर है वहां पर जवान जो है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, जो अधिकारी हैं वे रोते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ना रोए, आदमी जब साथ में काम किया हुआ जब चला जाए हमारे बीच से तो जरूर दुख होती है और ये दुख जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से ये दिखा है और किस तरीके से वहां की स्थिति थी कि जवान पूरे भावुक हो गए थे। लेकिन वो आक्रोश भी है जवानों के अंदर कि अब नक्सलियों को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि जो टारगेट था 31 मार्च 2026 उसके पहले लगातार
कहीं ये कायराना करतूत नक्सलियों के सामने आई है तो एक जरूर गुस्सा, एक बौखलाहट जवानों के अंदर है और कहीं ना कहीं जो है अब कोंटा इलाके से कुछ ऐसी खबरें आएगी जब बड़े नक्सलियों को वहां पर भी मार गिराया जाएगा, ढेर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से टीम अंदर की तरफ दाखिल हो चुकी है। हालांकि गश्त तो इलाके में किया ही जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से अब नक्सलियों को ढूंढने की काम यहाँ पर जरूर किया जाएगा, क्योंकि बौखलाहट काफी ज्यादा जवानों के अंदर है कि अब नक्सलियों को ढूंढ कर मारा जाएगा कि कौन ये आईडी लगाया था, जिस वजह से जो है एएसपी जो आईपीएस अधिकारी हैं वो उनकी शहादत यहाँ पर हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा आशुतोष।